इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर है क्लास 9 का भूगोल, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम इसका आज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें, आपको सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। तो क्वेश्चन है पहला कि वैकल्पिक प्रश्न। पहला है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। दूसरा है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले। तो हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र। तीसरा है कि सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में, उड़ीसा में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में। तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है कि भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए गए हैं? मानस, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी। तो ये मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका उत्तर है कि पादपों तथा जीवों का वितरण जलवायु, मृदा, उच्चावच तथा अपवाह द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा, जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दें। तो जीवन मंडल निश्चय एक बहुकोशिकीय संरचित क्षेत्र होता है जहां प्रत्येक पादक एक जीव प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके दो उदाहरण है, एक नंदा देवी जो उत्तरांचल में है और एक नोकरेक जो मेघालय में है। ठीक है। और दूसरा का तीसरा देखते हैं, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो वे कौन से हैं? तो इसको देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हाथी और बंदर वन्य प्राणी है, और दूसरा है पर्वतीय में या ध्रुव प्रदेश में की वनस्पति यानी टुंड्रा में बारहसिंघा और याक आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तो पहला है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। तो इसका आंसर है वनस्पति जगत का एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह पृथ्वी का सबसे पहले आने वाली प्रजाति है। ग स्टेप है, यह सौर ऊर्जा को आहार खाद्य ऊर्जा में बदलने में है। ये वनस्पति जगत का है। अब प्राणी जगत का देखते हैं। प्राणी जगत का एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले वन्य जीव है। दूसरा स्टेप है, परपोषी होने के कारण ये पृथ्वी में वनस्पतियों के उगने के बाद जन्मे। ग स्टेप है, इनको अपने जीवन रहने के लिए वनस्पति पर निर्भर रहना समर्थ है। क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा का दूसरा है सदाबहार और पर्णपाती वन। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में आबसुन, महगनी तथा रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों के वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए वे हरे भरे नजर आते हैं। पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन देश के पूर्वी भागों,
हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों की ढालों पर पाए जाते हैं। ख स्टेप है पर्णपाती वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम और खैर आदि वृक्ष मिलते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। चौथा क्वेश्चन है भारत के विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का ब्यौरा दें। तो उत्तर है इसका, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां निम्नलिखित है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा कटीले वन और झाड़ियाँ, चौथा शीतोष्ण घास के मैदान वाले वन, पांचवा पर्वतीय और ध्रुव प्रदेश की वनस्पति वाले वन, टुंड्रा, और है अगला है लास्ट ज्वारीय वन। ठीक है, अगला है इसका ऊंचाई की वनस्पतियां देखते हैं। इसका पर्वतीय तथा ध्रुव प्रदेशीय वनस्पति किस्म कहते हैं। यह वनस्पति समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में पाई जाती है। ऐसी वनस्पतियां किस्म की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। शीतोष्ण वन के घास के मैदान यहाँ पर्वतीय किस्म की वनस्पति वनों में बदल जाती है। इन वनों में सफ़ेद भुर्ज, हर, बहेरा और चौड़ के वृक्ष बहुयात से पाए जाते हैं। अगला है भारत में बहुत संख्या में जीव संकटापन्न प्रजातियां संकटग्रस्त है ना, उदाहरण सहित कारण दें। तो उत्तर है इसका, मनुष्य द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से अत्यधिक शोषण के कारण अनेक प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जरूरतों को पूरा करने के लिए, कागज बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अनेक पेड़ पौधे संकटापन्न प्रजातियां बन गए हैं। ख है नगरीय विकास, सड़क और बांध का निर्माण तथा अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं जीव जंतु। ये निम्न कारणों से संकटाग्रस्त प्रजातियां बने हैं। कारण है इसका, वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आश्रय रेखा छिन जाना। ख है शिकार और अतिक्रमण। ग है फर, खाल, चिकित्सा उद्देश्य, अलंकार का सामान बनाने, जैसे हाथी का सींग, हाथी के दांत, सिंह, मृग श्रृंग और ऊनी वस्त्रों, चीरू से शहतूत की साल प्राप्त होता है जो जानवर के केशों से बनाया जाता है, आदि के लिए जंतुओं का वध किया जाता है। क्लियर है। आइए देखते हैं छठा नंबर, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत धरोहर में धनी क्यों है। उत्तर है, भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं को विशाल विरासत है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला है तापमान। भारत में हर प्रकार का तापमान और जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों में सम जलवायु है, जबकि कुछ अन्य प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी है। ठीक है, हिमालय में तो ऊंचाई के साथ साथ धूप के वितरण में भी अंतर पाया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है तो दक्षिण में बहुत गर्मी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका खास स्टेप। जैसे धूप के रोशनी में जो ऊंचाई भूमध्य रेखा से दूसरी दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है, वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ धूप की कमी नहीं है, जिसके लिए वृक्ष वन एक दूसरे से ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।